साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शांत रजसम पद किसका वाचक है। मित्रों, आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म, इन सब की रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है और यही रजोगुणों को बढ़ाते भी हैं। अतः एवं जो पुरुष इन सब से रहित है उसी का वाचक शांत रजसम पद है। मित्रों, चंचलता, रूप विक्षेप भी रजोगुण का ही कार्य है, परंतु उसका वर्णन प्रशांत मन सम में आ गया है। मित्रों, इससे यहाँ पुनः नहीं बतलाया गया है। साथियों, प्रश्न उठता है, ब्रह्म भूतम का क्या अर्थ है। साथियों, मैं देह नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार का अभ्यास करते करते साधक की सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। मित्रों, प्रश्न यहाँ उठता है, ब्रह्मभूतम पद साधक का वाचक है या सिद्ध पुरुष का। साथियों, ब्रह्मभूतम पद उच्च श्रेणी के अभेद मार्गीय साधक का वाचक है। ऐसे साधक के रजोगुण और तमोगुण तो शांत हो गए हैं, परंतु वह गुणों से सर्वथा अतीत नहीं हो गया है, क्योंकि वह अपनी दृष्टि से तो ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थित है, परंतु वस्तुतः ब्रह्म को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाने पर शीघ्र ही तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। मित्रों, इसी प्रकार अगले श्लोक में इस स्थिति का फल आत्यांतिक सुख की प्राप्ति बतलाया गया है। यह आत्यांतिक सुख की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है। साथियों, 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसी अर्थ में ब्रह्म भूतः पद आया है और वहाँ उसका फल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है। मित्रों, 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत पुरुष को पराभक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति बतलाकर उसके अनंतर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अतः एवं यहाँ ब्रह्मभूतम पद सिद्ध पुरुष का वाचक नहीं है। साथियों, प्रश्न उठता है, उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है। तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्ध सत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानंद घन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। साथियों, 5वें अध्याय के 21वें पूर्वार्ध में जिसे सुख कहा गया है तथा 24वें श्लोक में जिसे अंतः सुख कहा गया है उसी का पर्यायवाची शब्द यहाँ उत्तम सुख है। उत्तम सुख है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले श्लोक में आपसे फिर मिलते हैं।